जब जब भारत के ऊपर कोई आपदा आई, ईरान कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा रहा। ईरान ने यह नहीं देखा कि पाकिस्तान जो इस्लामिक मुल्क है उसका साथ छोड़कर ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ। जब ईरान से कोई भी तेल का टैंकर नहीं गुजर रहा था, तब ईरान ने भारतीय लोगों की तरफ देखा और भारतीय टैंकरों को निकलने की इजाजत दी। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत हुई, उनकी फूल जैसी मासूम छोटी सी बच्ची जो है उसको भी किस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ईरान के हौसले ठंडे नहीं हुए। ईरान ने दिखा दिया कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। जब फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम इजराइल कर रहा था, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे रेत उठा के खाने को मजबूर थे। एक व्यक्ति सामने निकला और उसका नाम था आयतुल्लाह खामनाई, जिसने जवाब दिया इजराइल को कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। और जब उस इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका उतरा, तो उस अमेरिका को दोनों घुटने पर लाने का काम आयतुल्लाह खामनाई साहब ने किया। वो अमेरिका जिसका नाम लेने से मुल्क थर थर कांपा करते थे, उस सुपर पावर को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, उसके अहंकार को निस्तो नाबूद कर दिया। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान आज इस दुनिया में नहीं है, हर बच्चे के सीने में वो जिंदा है। स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं आप उनको अपने देश? बिल्कुल। और ठीक उसी तरीके से आयतुल्लाह खामनाई साहब आज ईरान के बच्चे बच्चे के दिल में जिंदा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर लोग बुर्का पहने, उनको अपने कपड़े को पहनने की स्वयं मजा भी है। अब मोदी जी एक बात बताइए, मोदी जी वहां शेखों की पप्पी ले रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी प्यार ज्यादा मुसलमानों से ही करते हैं। तो धर्म गुरु हैं वो वहां पर गए हुए हैं और उस सेरेमनी में जो है वो शामिल हुए हैं। कैसे देख रहे हैं खामनेई साहब को, आप कैसे याद कर रहे हैं, और जो कुछ लोग यहाँ से भारत से गए उस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्यों ना जाएं, और ऐसी शख्सियत को लोग चाहते हैं कि एक बार, अंतिम बार उसके जनाजे में शामिल हों। और बड़ी बात यह कि भारत से लोग क्यों ना जाएं, आप मुझे ये बताइए। जब जब भारत के ऊपर कोई आपदा आई, ईरान कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा रहा। ईरान ने यह नहीं देखा कि पाकिस्तान जो इस्लामिक मुल्क है उसका साथ छोड़कर ईरान भारत के साथ खड़ा हुआ। जब ईरान से कोई भी तेल का टैंकर नहीं गुजर रहा था, तब ईरान ने भारतीय लोगों की तरफ देखा और भारतीय टैंकरों को निकलने की इजाजत दी। ईरान सदैव भारत के साथ खड़ा रहा। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सबने हमेशा ईरान का साथ दिया, ईरान ने हमारा साथ दिया। और पहली बार अगर ईरान को हमारी जरूरत पड़ी और अगर हम उनके हौसले अपनी आवाज से, अपनी बातों से अगर हम ईरान के हौसले बढ़ा सकते हैं तो हमें बोलना चाहिए। बड़ी बात यह है कि ये पूरे देश को एक मैसेज गया है कि भारत वो कंट्री है, वो देश है जो आज भी धर्मनिरपेक्षता को पूजता है। भारत वो देश है जहां पर आज भी तिलक और टोपी के बीच वो संबंध है कि अगर कोई तिलक और टोपी के बीच इस संबंध को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसको जवाब देने का काम करेंगे। जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत हुई, उनकी फूल जैसी मासूम छोटी सी बच्ची जो है उसको भी किस तरीके से बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ईरान के हौसले ठंडे नहीं हुए। ईरान ने दिखा दिया कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। वो अमेरिका जिसका नाम लेने से मुल्क थर थर कांपा करते थे, वो अमेरिका जो ये सोचता था कि मेरे से बड़ी कोई सुपर पावर ही नहीं है, उस सुपर पावर को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, उसके अहंकार को निस्तो नाबूद कर दिया। उसके करोड़ों रुपए के, खरबों रुपए के, डॉलर्स के जो हथियार, जो वेपन्स थे, उनको निस्तो नाबूद करने का काम तक सही था कि फिलिस्तीन के लिए खुद बर्बाद हो जाना है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब बात इंसानियत और मानवता की आती है, मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूं और मेरा धर्म, मेरी भगवत गीता ये सिखाती है कि नर ही नारायण है और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का होता है। जब फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम इजराइल कर रहा था, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे रेत उठा के खाने को मजबूर थे। जब इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को तोप से उड़ाने का काम कर रहा था, तो तमाम मुस्लिम कंट्री खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उनका मजहब तो ये कहता है कि अगर आप रोटी खा रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा है तो वो निवाला आप पे हराम है। लेकिन आप सोच कर देखिए, वो तमाम मुस्लिम कंट्री बैठकर तमाशा देख रही थी, तब एक व्यक्ति सामने निकला
और उसका नाम था आयतुल्लाह खामनाई, जिसने जवाब दिया इजराइल को कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। और जब उस इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका उतरा तो उस अमेरिका को दोनों घुटने पर लाने का काम आयतुल्लाह खामनाई साहब ने किया। उन्होंने दिखाया कि आप अगर ये सोचते हैं कि आप किसी मासूम और मजलूम के ऊपर जुल्म करेंगे और हम खामोश रहेंगे तो आपकी ये गलतफहमी है। आप सुपर पावर हो या ट्रिपल पावर हो, अगर आप फिलिस्तीन या गाजा या किसी भी मुल्क के ऊपर आंख उठा के देखेंगे तो हम आपको उसका जवाब देंगे। कैसे याद रखेंगे? कहा जा रहा है कि बुजुर्ग भी थे, उतनी ताकत नहीं थी, कुछ लीड नहीं कर रहे थे, फिर भी कैसे याद रखेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जंग जो है वो हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसला आयतुल्लाह खामनाई साहब का इतना बुलंद था कि उनकी शहादत भी उनके उस हौसले को नहीं रोक पाई। और आप ये देखिए, आयतुल्लाह खामनाई साहब के जब ईरान में बमबारी हुई, जब उनके कई लोग मारे भी गए, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने खुद की शहादत भी दे दी, लेकिन वो किसी के आगे झुके नहीं। और छोड़ के जा सकते थे वो। देखिए, मैं आपको तो ईरान छोड़ के क्या, वो सरेंडर कर देते। वो ये कहते हैं हमें जंग नहीं लड़नी, तो भी जंग शांत हो जाती। लेकिन अगर आयतुल्लाह खामनाई साहब रुक जाते तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज जो फिलिस्तीन जिंदा है वो शायद फिलिस्तीन नहीं होता, और फिलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म होता रहता। बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व मंडल गया उसमें सिख समाज के लोग गए, हिंदू समाज के लोग गए, और उन्होंने दिखाया, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई साहब का संबंध भारत से भी है और भारत से एक पुराना नाता है उनका। मैं ये भी कहा जाता है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब के जो पूर्वज थे वो भारत से थे, उत्तर प्रदेश से, जी। भारत में ही आता है उत्तर प्रदेश, तो वो भारत से थे, भारत के उत्तर प्रदेश से थे। तो आज यहाँ का जो प्रतिनिधित्व मंडल वहां पर गया है, और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग उनके जनाजे में शामिल होंगे। बड़ी बात आप ये सोचिए कि तमाम बहादुर की तरह याद रखेगी दुनिया उन्हें। देखिए, याद तो उसको रखा जाता है जिसको लोग भूल जाएंगे। वो आयतुल्लाह खामनाई साहब कहाँ शहीद हुए? आप मुझे बताइए, कहाँ शहीद हुए? आप दफन हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, वो तो एक प्रणाली है, एक जीवन का एक हिस्सा है, जो आपके साथ भी होना है, मेरे साथ भी होना है। वो तो एक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदा रहेंगे। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर आप भारत की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान आज इस दुनिया में नहीं है? हैं? हर बच्चे के सीने में वो जिंदा है। स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं आप उनको अपने देश? बिल्कुल। और ठीक उसी तरीके से आयतुल्लाह खामनाई साहब आज ईरान के बच्चे बच्चे के दिल में जिंदा है। आज ईरान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि मैं भी आयतुल्लाह अली खामनाई, मैं भी आयतुल्लाह खामनाई, मैं भी आयतुल्लाह खामनाई। पे जो आरोप लगते हैं कि वो बुर्का को लेकर के वो कुछ ज्यादा वहां पे चरमपंथी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आरोप तो लोग किस किस के ऊपर लगा देते हैं, आरोप तो हर किसी के ऊपर। बीजेपी के चाहने वाले कई आरोप। मैं आपसे कहता हूं, आज आप आरोप की बात करते हैं, आरोप तो महात्मा गांधी के ऊपर भी लगते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जो योगदान इस देश के लिए दिया है, महात्मा गांधी के लिए लोग क्या नहीं कहते। किस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल गांधी से लेकर नेहरू से लेकर तमाम लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप उनकी अच्छाइयों को भूल जाएंगे क्या? और बड़ी बात ये, हर एक व्यक्ति, चाहे मेरे घर की बहन बेटी हो या आपके घर की बहन बेटी हो, वो अच्छी हमें पर्दे में ही लगती है। ये मैं आपको बता दूं, कोई नहीं चाहता। बड़ी बात क्या नहीं, मैं आपसे ट्रोल हो सकते हैं। मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे धर्म से बड़ा अगर पर्दा आपके इस्लाम में भी हो तो भी आप मुझे बता दीजिए। हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में पर्दा है भाई साहब, क्यों नहीं है? हमारे धर्म में आज भी आप चले जाइए, और आज भी क्या, मैं आपको बताता हूं, मैं कैपिटल के अंदर रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी माता जी, जब मेरे ताऊ जी आ जाते हैं, यानी मेरे बड़े पापा आते हैं, या मेरे तमाम घर के कोई बड़े लोग आ जाते हैं, या मेरे दादाजी आ जाते हैं, मेरी मम्मी इतना लंबा घूंघट रखती है। तो मतलब आपको मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती उससे आपत्ति नहीं होगी? भाई क्यों आपत्ति होगी? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर लोग बुर्का पहने, उनको अपने कपड़े को पहनने की स्वयं मजा भी है। अब मोदी जी, एक बात बताइए, मोदी जी वहां शेखों की पप्पी ले रहे हैं, उनको किसी ने मना किया? हाँ, देख लिया। आप कैसी बात कर रहे हैं, उनके गले पे चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं उनके, आपने देखा नहीं? आपकी याददाश्त कमजोर है। दूसरी बात यह है, एक बात आप मुझे ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं मैं पठान का बच्चा हूं। जब मोदी जी ने बोला मैं पठान का बच्चा हूं, किसी ने उन्होंने कुछ कहा? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने चले गए, वहां जन्मदिन की क्या कहते हैं केक खाने चले गए। और बड़ी बात यह है, प्रयास था मुसलमानों से रिश्ता अच्छा बनाने का, तो वो प्रयास में था वो। तो मुसलमानों से मोदी जी, तो मुसलमान, मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी प्यार ज्यादा मुसलमानों से ही करते हैं। भाई आप एक बात बताइए, गरीब नवाज की क्या कहते हैं दरगाह पे चादर पहुंचानी हो, चाहे फिर उसके बाद में शेखों की पप्पियां लेनी हो, चाहे फिर उसके बाद में शाहनवाज हुसैन
को जो भाजपा का दामाद है, चाहे वो हो, तमाम चीजें हो। मोदी जी आए दिन मिस्र की मस्जिदों तक में होके आ गए। मोदी जी मिस्र की मस्जिद तक। चाहने वाले तो फिर गुंडागर्दी करते हैं, चाहने वाले आपत्तिजनक बयान देते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहने वालों को तो पागल बना रखा है। अब आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, एक छोटा सा खुलासा कर देता हूं आपके माध्यम से तमाम लोगों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदू मुसलमान को लेकर कितने उसमें रहते हैं बवाल में, आपको पता ही है। पता है आपको किस मठ के वो मठाधीश हैं? बताइए। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर। आपको पता है उसका सारा चंदा वंदा दान पत्र पहले किसके पास रहता था और अब वहां पर सबको कौन हैंडल कर रहा है? एक मुसलमान जिसका नाम अंसारी है। अच्छा, समझ गए आप? तो आपको मैं एक चीज बता दूं, असल में क्या है, लड़ाई इस देश में कोई जाति धर्म और मजहब की नहीं है। लड़ाई इस देश में गरीब और अमीर के बीच है। अगर आप एक पैसे वाले मुसलमान हैं तो आपको नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सब गले से लगाएंगे। जिसका उदाहरण दे देता हूं, यही योगी आदित्यनाथ जो खड़े होकर कट मुल्ले मुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं? यही योगी आदित्यनाथ यूसुफ भाई के लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। किसी हिंदू के मॉल का तो हमने देखा नहीं उद्घाटन करते हुए, लेकिन यूसुफ भाई के मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। मकान का उद्घाटन नहीं करते हैं। वही मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन यूसुफ भाई के मॉल का उद्घाटन कर आए। भाई वो भी तो मुसलमान है। और आप इतनी हिंदू मुसलमान की बात, अब कहने को तो आप ये कह दें कि आप अडानी की इकलौती औलाद है तो हम मान लेंगे। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इस देश में बोलने पर टैक्स थोड़ी है। आप जो ये बात कह रहे हैं, आप ये बताइए कोई कैसे हिंदू हो गया? आप एक बात बताइए, आप भारत में रहते हैं, कभी भारत के अंदर किसी हिंदू का नाम सुना है? नाजिया इलाही खान सुना है? खान का मतलब क्या होता है? खान, शेख, सैयद, पठान, जब ये शब्दों का इस्तेमाल आता है तो लोग समझते हैं सामने वाला मुसलमान है। भाई नाजिया इलाही जो अपने पीछे खान लगा रही है, वो कहां से हो गई हिंदू? और जो बड़ी बात ये कि जो अपने धर्म और अपने मजहब की नहीं हुई, उसको आप हमारे ऊपर धकेल लें। बचा रखी है हमारे धर्म को नाजिया इलाही खान उनके बाप दादा पैदा नहीं हुए होंगे ना, उससे पहले से हमारा धर्म है। समझ गए? हमारे धर्म को बचाएंगी ये, अपने आप को तो बचा नहीं पा रही, खुद तो भागी भागी फिर रही हैं। पहले अपने आप को बचा लो, फिर हमें बचाना। समझ गए? जो आप ये जो ज्ञान बांटते हैं ना मुफ्त का, इस ज्ञान को अपने पास रखे करो। समझ गए आप? जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोहित शर्मा थे, सोशल एक्टिविस्ट, तमाम सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियोज में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।